हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रिगो के बेसिक्स जितने भी हैं वो 10th लेवल तक के वो हमने कवर कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या आप लोग जानते हैं तो वहां तक स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं जानते, नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके ट्रिगो का वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज के साइन को, कि साइन हर क्वाड्रेंट में साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और ये हमारा लाइन जो है वो वाई एक्सिस है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होंगे वहां उसको हम कहते हैं ओरिजिन। फिर ये जो हमारा ये 4 पार्ट बना उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमारे पास 6 ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो 6 ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट जाते हैं तो उसमें साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे के जो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि हमारे थर्ड क्वाड्रेंट जब आते हैं उसमें हमारे पास टेंजेंट और कोटेंजेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, जो हमारे पास बाकी जितने भी ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं उसमें कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर ये P पॉइंट माने, ये M है, ये O है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM अपॉन बाय OP, ये हो जाएगा। और PM क्या है हमारा, ये OP तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा। PM जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। PM क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस है, वाई पॉजिटिव डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से कॉस अगर हम ले तो कॉस क्या हो जाएगा, OM, जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो OM, तो कॉस भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर अगर हम टेन लेते हैं तो साइन अपॉन बाय कॉस, तो साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो टेन भी पॉजिटिव हमारा हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसके रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएंगे और इसके रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा कि जो वाई डिस्टेंस है, अगर हमारे पास ये वाई डिस्टेंस है इस तरह से, तो ये जो पार्ट है वाई डिस्टेंस है, तो जिसका वाई डिस्टेंस है, जैसे साइन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कॉसेक जो है वो भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। बाकी क्या होंगे कि ये जो बेस हम लेंगे, बेस वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इस वजह से जो ट्रिगोनमेट्रिकल रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और
कॉस भी हमारे पास नेगेटिव होंगे, क्योंकि साइन का डिस्टेंस जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्स एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो साइन और कॉस हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे, तो उसको जब टेन जब हम निकालेंगे, टेंजेंट उसका क्या हो जाएगा, साइन अपॉन बाय कॉस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, टेन पॉजिटिव और कोटेंजेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि बेस जो हमारा होगा वो एक्स एक्सिस होगा, तो ये बेस वाले कॉस और सेक ये क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन रेशियोज को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वेरिएशन इन वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। डिफरेंट क्वाड्रेंट में किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में वेरिएशन आता है वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। सेंटर से हमने एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल खींच लिया। ये सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है, एक्स डैश को एक्स एक्सिस को ए और ए डैश पे कट कर रही है, और ये सर्कल जो है वाई एक्सिस को बी और बी डैश पे कट कर रही है। उनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट सर्कल हमने लिया है तो उनका कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0, बी का कोऑर्डिनेट 0,1 हो जाएगा, ए डैश का कोऑर्डिनेट -1,0 हो जाएगा, फिर बी डैश का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,-1 हो जाएगा। अब हम इस सर्कल पे P एक पॉइंट लेते हैं, जो कि हमने ये OP क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। अब ये 1 राउंड अगर लगाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, 2π पे पहुंच जाएगा, 360 डिग्री कवर कर लिया। अब ये फिर से अगर ये इस तरह से राउंड लगाए, दूसरा राउंड लगाए, ये कहाँ पहुंच जाएगा, 4π पे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये मूव कर रहा है। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 2π, फिर 2π से यहाँ तक आकर के 4π, फिर इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो हमने ये यूनिट सर्कल लिया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम यहाँ से P पॉइंट से P का कोऑर्डिनेट x और y ले लिया, या फिर हम a और b भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से x और y ले लिया, तो OP ये लाइन है, ये मिला दिया, ये क्या है, r है, और r इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1, यूनिट रेडियस है, r इक्वल टू क्या है, 1। अब हमने P से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा x एक्सिस पे, और OM, तो OM हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये PM हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा एंगल अगर हमारा POM हो इक्वल टू थीटा हम ले रहे हैं, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, PM अपॉन बाय OP, जिसमें कि हम PM का जो डिस्टेंस है वो हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन बाय OP हमारे पास क्या हो जाएगा, r हमारे पास क्या है, 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन बाय 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा हमारा आ जाएगा OM अपॉन बाय OP। OM हमारे पास क्या है, x अपॉन बाय 1 हो जाएगा, OP हमारा रेडियस कितना है, 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हम अगर यहाँ से लेना शुरू करें, थीटा हम सपोज करते हैं, थीटा लेते हैं, थीटा अगर हमारे पास क्या है, 0 है, थीटा हमारे पास क्या है, इस लाइन के ऊपर है, 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, अगर हम इधर साइन 0 डिग्री लिखे तो साइन 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, y डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन बाय 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम cos 0 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा
कि ओपी जो है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे होगा, तो ओ एम अपॉन बाय ओपी, तो ओ एम सिर्फ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ एम हमारे पास यहाँ से हमने क्या लिया है डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस 1 हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 आ जाएगा। अब ये थीटा इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो जब हम देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वाई डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ये पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 डिस्टेंस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। अब हम ये देख लेते हैं कि x और y जो हमारे पास है वो का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो साइन ये जो हमारे पास यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से कि थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर के 1 तक इंक्रीज हो रहा है। फिर जब हम 90 डिग्री यहाँ से जाएंगे, 90 डिग्री लगाएंगे, फिर हम 90 डिग्री प्लस हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे, तो फिर क्या होगा कि y डिस्टेंस छोटा होने लगेगा। ये क्या होगा, थीटा 90 डिग्री से जब 180 डिग्री पे पहुंचेगा, थीटा 180 डिग्री पे जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1 से लेकर के कहाँ पहुंच रहा है, 0 पहुंच रहा है, 1 से लेकर के 0 पहुंच रहा है। तो साइन थीटा हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कि वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिस्टेंस हमारे पास और साइन थीटा देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0 से लेकर कहाँ जाएगा, -1 तक, 0 से लेकर -1 तक, और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि -1 से लेकर के कहाँ पे जाएगा, 0 तक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा, फिर इंक्रीज हो रहा होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो साइन थीटा का वैल्यू है या फिर हम y कहें इसको, तो वो क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू हम -1 लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू देखेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है कि लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आएगा। -1 से लेकर के 1 तक लाई करेगा। थीटा का वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनका वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट में किस तरह से वेरीज करते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। कह रहे इफ सेक थीटा इक्वल टू √2 √2 एंड 3 पाई बाय थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 3 पाई बाय 2 से लेकर के 2 पाई तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हम देखते हैं, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। और थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 3 पाई अपॉन 2 से लेकर के 2 पाई तक। मतलब ये थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम देखते हैं, तो हमें गिवन क्या है, सेक थीटा इक्वल टू √2। तो थीटा हमारे सेक थीटा इक्वल टू क्या है, √2। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। अब हम देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, टेन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास नेगेटिव आता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा नेगेटिव तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉट थीटा भी नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा।
कॉट थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम इनका वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू 1045 का वैल्यू 1 आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या आ जाएगा वो -1। फिर कोसेक थीटा का वैल्यू कोसेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, और √2 क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव √2 हो जाएगा। फिर 1 प्लस कॉट थीटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। और कोसेक थीटा क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस √2। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, -1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से हम थीटा का वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट में हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये अलाइड एंगल क्या होता है ये देखते हैं। Two angles are said to be allied when their sum or differences is either 0 or a multiple of 90 degree। मतलब कि वैसे एंगल्स जिनका सम और डिफरेंसेस क्या हो, 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। जैसे कि -θ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सारे जो एंगल हैं वो अलाइड एंगल कहलाएंगे। किसके, थीटा के अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में भी लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री इंटू हम n डाल देते हैं, और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। प्लस माइनस थीटा भी हम ऐसे लिख सकते हैं। 180 भी 90 के मल्टीपल का है और 360 भी 90 के मल्टीपल का है। तो हम इस तरह से समझेंगे। इसको निकालने के लिए हम दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले है कि हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यूनिट सर्कल हमारे पास है, ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ पे क्या है, π/2, यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ है 3π/2 और यहाँ पे क्या है 2π। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे कि n अगर हमारे पास क्या है, ऑड है, n अगर क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, तो साइन जो हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा हम लिखें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। साइन और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो n जब भी ऑड होगा, जैसे 1, 3, 5 ऐसे इस तरह से जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि हमें क्या मिल जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाएंगे, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा। और फिर हम दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और फिर 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा हमारे पास जो आया है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम इसका वैल्यू नहीं देखेंगे, हम इसका देखेंगे कि हमने किसका अलाइड एंगल निकाला है, तो हम इसका देखेंगे। और साइन क्या है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा कहा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे। इसी में अगर हम कॉस का हम लिखना चाहें, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है, तो ये हमारा चेंज होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि ये कॉस थीटा माइनस जब माइनस होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये क्या है, प्लस है, जब ये पूरे प्लस है, हम माइनस साइन को हटा देते हैं, जब ये पूरे क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन कॉस का नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा।
इसी में अगर हम क्या लिखें 180 डिग्री 90 इंटू 2, हम n क्या ले, इवन ले, n क्या ले, इवन ले। तो इवन में क्या होता है कि इवन में सेम आ जाता है, सेम रेशियोज हमें मिलते हैं, इवन में हमें सेम रेशियोज मिलते हैं। जैसे हम अगर साइन थीटा लिखें, साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस या माइनस थीटा, तो फिर क्या मिलेगा हमें, सेम हमें रेशियोज मिलेंगे, साइन थीटा मिलेंगे। अब साइन हमें कैसे लगाना है, तो साइन में सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम कॉस लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी, ये 180 डिग्री है, प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और नेगेटिव, हम यहाँ पे नेगेटिव को पहले हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर हमारा क्या होता है, साइन थीटा 90 डिग्री इंटू 2 और माइनस थीटा होता, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहता, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम इस तरह से हम साइन ध्यान रख सकते हैं, हम इनके माइनस प्लस के साइन क्या ध्यान रख सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो उसका साइन क्या होगा अलाइड एंगल का, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कॉस का हम देख लेते हैं कि अगर कॉस हमारे पास हो, कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा हो, तो क्या हो जाएगा, कॉस भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, नेगेटिव आता है, और इवन मल्टीपल है 90 डिग्री के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। और हम ये चार्ट भी देख लेते हैं कि अलाइड एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे आते हैं, तो ये चार्ट भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम उस क्वेश्चन से समझते हैं कि हम किस तरह से साइन डिसाइड करते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में, और फिर हम ये देखते हैं कि जब हमारा थीटा 360 डिग्री से बड़ा हो तब हम उसे अलाइड एंगल में चेंज करके किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं और उनका वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। तो हम एक सिंपल से क्वेश्चन में हम अच्छे से समझेंगे इसे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, साइन -420, हमें इसका वैल्यू निकालना है, हमारे पास क्या है, साइन माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा 420, माइनस साइन 420, फिर कॉस यहाँ पे लिखेंगे कॉस 390 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस हो जाएगा 660 डिग्री, फिर साइन 330 डिग्री। अब हम इसे 90 के मल्टीपल में चेंज करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, साइन 420 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री और इंटू 4, 9 4 36, तो 4 और प्लस 60 डिग्री आ जाएगा। फिर कॉस को हम चेंज करेंगे, कॉस इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री इंटू 4 प्लस 30 डिग्री, फिर कॉस चेंज, कॉस माइनस कॉस 660 डिग्री कैसे होगा, तो 90 डिग्री इंटू 7 हम लिखेंगे और प्लस में 30 डिग्री। फिर साइन कैसे चेंज होगा, साइन 330 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री और इंटू 3 प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि हम 90 के मल्टीपल में हमने लिख लिया। अब n चेक करेंगे, हम n चेक करेंगे और हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ये क्या है, इवन, n हमारा क्या है, इवन नंबर है, और ये कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और प्लस थीटा मतलब ये कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो जो साइन हमारा नेगेटिव का है वही वापस रह जाएगा। फिर हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, फिर इंटू कॉस क्या लिखेंगे,
अब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट और प्लस ये क्या चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो cos 30 डिग्री हम लिखेंगे। और हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमारे पास n क्या है, इवन है। इवन में क्या होता है, n जब हम इवन रखते हैं तो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो सेम वापस आ जाते हैं। और n अगर हमारा ऑड होता है तो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस cos यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये cos जो यहाँ पे n क्या है, ऑड है, n हमारे पास क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे कौन से ये क्वाड्रेंट में है, तो 4 और प्लस किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 8 होता तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता। फिर प्लस थीटा है, मतलब ये क्या है, 8 क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हमारा ऑड है तो ये cos किस में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में, मतलब साइन में चेंज हो जाएगा। और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो साइन हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, साइन हम 30 डिग्री लिखेंगे इनटू साइन क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और n हमारा क्या है, n हमारे पास क्या है, n जो हमारे पास है वो ऑड है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉस लिख देते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस डालेंगे। हम क्या डालेंगे, माइनस साइन डालेंगे। और हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। तो अब हम वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू माइनस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -4 क्या आ जाएगा, 4, तो इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पेरियोडिक फंक्शन, कि हम पेरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन वो सारे क्या कहलाते हैं, पेरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। पेरियोडिक फंक्शन मतलब कि किसी एक इंटरवल पे जा करके वो क्या हो रहे हैं, वो फंक्शन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, वही वापस सेम आ रहा है। तो हर पॉइंट पे, हर एक इंटरवल पे जा करके फिर से रिपीट होंगे, तो वैसा फंक्शन क्या कहलाएगा, पेरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन हमारे पास है, a function fx is said to be a periodic function if there exists a real number t greater than 0 such that fx plus t equal to fx। हमें क्या आ जाए, फंक्शन में अगर हम कुछ रियल नंबर को हम ऐड करें तो क्या आ जाए, फंक्शन वापस वही आ जाए। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x व्हेन t इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम उसे क्या कहेंगे, पेरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं कि साइन क्या है, हर 2π के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि साइन 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, पेरियोडिक फंक्शन है। फिर इसी तरह से कॉस कहाँ से रिपीट हो रहा है, कॉस 2nπ पे रिपीट हो रहा है। कॉस 2nπ प्लस थीटा क्या आ जाएगा कि कॉस थीटा, तो वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है 2nπ पे रिपीट हो रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। n क्या है हमारे पास, n एक नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो कहेंगे कि साइन और कोसाइन जो है फंक्शन वो पेरियोडिक है फंक्शन विथ पीरियड 2π। उसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो देखते हैं जो हमारे पास बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो पीरियड है वो क्या है। तो साइन का पीरियड है 2π, कॉस का 2π, टेंजेंट का पाई है और कोसेकेंट का क्या है, 2π है, और सेकेंड का क्या है, 2π है, और कॉट का है पाई। हम इसे समझते हैं। हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका कि सेंटर क्या है,
ओरिजिन है, जिसका सेंटर हम ओरिजिन लेते हैं। अब यहाँ से एक रेडियस बना लेते हैं हम OP, और यहाँ से ये क्या हो गया, एंगल हम थीटा ले लेते हैं। अब ये OP जो है इस तरह से मूव करेगा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक। यहाँ से मूव करके कहाँ तक आएगा, 2 पाई तक आएगा, और ये फिर से मूव करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, मूव करता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स का हम ग्राफ देख लेते हैं, और हम इसके पीरियड भी चेक करेंगे कि कहाँ से ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके ग्राफ कहाँ से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ हम लेते हैं ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हम लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है π/2, फिर यहाँ है पाई। जितने भी हम थीटा का वैल्यू लेते हैं वो क्या होगा, x एक्सिस पे आएगा, और y जो हमें रेंज निकल के आएगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे आएगा। तो ये पाई हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3π/2, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई। अब यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा, साइन 0 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे ये पाई पे पहुंचेगा इंक्रीज होगा। यहाँ से 0 से 1 पहुंचेगा, पाई पे पहुंचेगा, π/2 पे पहुंचेगा, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो 0 से कहाँ पहुंचेगा, 1 पे। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज होकर के पाई पे जब थीटा पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये पहुंचेगा थीटा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पे, 3π/2 पे पहुंच जाएगा, 3π/2 पे पहुंच जाएगा। और फिर जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये -1 से कहाँ पे, यहाँ पे क्या है -1, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगा। और ये -1 जब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई पे पहुंचेगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 0 की ओर इंक्रीज होगा, ये 0 पे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ के बाद से ये फिर रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 2 पाई तक, इस 2 पाई जो है इसका पीरियड है। 0 से लेकर के 2 पाई इसका पीरियड है। अब हम cos x का ग्राफ देख लेते हैं, y इक्वल टू cos x। cos x का ग्राफ क्या होगा कि यहाँ से ये 0 है, यहाँ क्या है, पाई है, और यहाँ π/2 है, और यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे 3π/2 है, और यहाँ पे 2 पाई हम लेते हैं। तो जब हम cos 0 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट होगा, और π/2 पे पहुंचेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फिर π/2 से जब ये पाई पे पहुंचेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर 3π/2 पे पहुंचेगा तो फिर से वापस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फिर ये 2 पाई पे जब पहुंचेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से वापस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ से 1। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो गया, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया इसका, +1। अब हम देखते हैं कि ये भी जो रिपीट हो रहा, फिर यहाँ से ये फिर वापस रिपीट हो जाएगा। तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी जो रिपीट हो रहा है वो 0 से लेकर 2 पाई पे 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। फिर हम देख लेते हैं y इक्वल टू 10x का ग्राफ। 10x का ग्राफ देखते हैं। तो 10x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन बाय cos x। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 10x, ये जो x वैल्यू है वो कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, बट हम देखते हैं कि 10x का जब 10x का जो वैल्यू होगा, जब y हमें मिलेगा तो कब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जब ये cos x जहाँ पे 0 होगा वहां पे 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ग्राफ में इसे देखते हैं। तो 10 हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि cos x जो है वो कहाँ पे अनडिफाइंड, कहाँ पे 0 होता है। तो cos π/2 पे वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हर π/2 पे क्या हो जाएगा, 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम उसका ग्राफ देखते हैं
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ से देखते हैं, ये हमारा पाई बाई 2 लिया हमने और ये हम पाई लेते हैं और यहाँ से माइनस पाई बाई 2 लेते हैं और यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जब हम 10 जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 से इंक्रीज होगा, 0 से इंक्रीज होगा और जैसे ही पाई बाई 2 पे पहुंचेगा ग्राफ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इस तरह से ग्राफ क्या होगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। जैसे ही पाई बाई 2 पे पहुंचेगा ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, हम इधर से इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, tan थीटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग में जाएगा, 0 से लेकर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से डिक्रीज होगा, जैसे ही माइनस पाई बाई 2 पे पहुंचेगा वो क्या होगा, वो ग्राफ इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से होगा इसका 10x का ग्राफ। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो इंटरवल आ रहा है वो पाई आ रहा है, ये पाई आ रहा है। हर पाई के बाद अब फिर से इसी तरह से ये ग्राफ रिपीट होगा। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ, पीरियड और फिर डोमेन और रेंज तीनों हम एक साथ देख लेते हैं और हम इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ को देख लेते हैं। ऐसे तो हमने साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं, डोमेन को देख लेते हैं, डोमेन और रेंज देख लेते हैं, फिर इनके पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। तीनों एक साथ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 1 मार्क्स में, तो इनको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइन एक्स का डिस्कस करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ हमने देख लिया था, साइन एक्स का ग्राफ अभी हमने देखा। तो इनके जो डोमेन हो जाएंगे, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 to 1 आ जाएगा। -1 से लेकर के और 1 के बीच में इस तरह से ये वैल्यू हमें मिलता है साइन एक्स का। फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। फिर उसका जो रेंज आएगा वो भी हमारे पास -1 to 1 आता है, वो भी हमारे पास -1 to 1 ही आता है। और इस तरह से हम ग्राफ को देख रहे हैं। और फिर दोनों का जो पीरियड आता है वो 2 पाई ही आता है, 2 पाई आता है। तो दो तो हमारे पास सिंपल हो गए, इनको हम अच्छे से याद रख सकते हैं, इनको हम सही से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 10x का ग्राफ हमारे पास है। 10x का ग्राफ, तो 10x का ग्राफ अभी हमने डिस्कस कर लिया है। उसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है, हर पाई के बाद वो फिर ग्राफ रिपीट होता है। फिर हम इनके डोमेन को देखते हैं। तो 10x का डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस में ऑड वैल्यू ऑफ π/2, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन इसका r माइनस 2n1 प्लस 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है। तो ये हमारे पास इनके क्या आ गए, डोमेन आ गए, ये इनके डोमेन आ गए। क्योंकि हर π/2, हर ऑड π/2 पे क्या होते हैं कि ये ग्राफ जो हो जाते हैं वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे और बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके डोमेन हो जाएंगे, वो डोमेन हो जाएंगे। फिर रेंज उसका क्या होगा, रेंज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू हमें आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, और इधर से क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारे ही वैल्यू आ जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे उसके। रेंज 10 का हमने क्या देखा, रेंज देखा कि रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है और माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉट एक्स का ग्राफ। हमारे पास क्या है, कॉट एक्स का ग्राफ है। तो
cot x का ग्राफ क्या हो जाएगा, सीधा अपोजिट हो जाएगा tan x का, क्योंकि tan x क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि cot x क्या होता है कि cos x अपॉन बाय sin x। तो अब कहाँ कहाँ cot x अनडिफाइंड होगा, तो जहाँ जहाँ sin x क्या होगा, 0 हो जाएगा, वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, cot x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin x 0 कहाँ होता है, n पाई पे होता है, n पाई पे क्या होता है, 0 होता है। तो n पाई को हम रियल नंबर में से हटा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। फिर इसका जो पीरियड आता है वो भी क्या आता है, पाई आता है, वो भी हमारे पास क्या आता है, पाई आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक एक्स का ग्राफ हम देखते हैं। इसका क्या है, इसका पीरियड है 2 पाई, कॉस का, क्योंकि कॉस का पीरियड है 2 पाई, इसी का रेसिप्रोकल है ये। अब सेक एक्स कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होगा, तो जहाँ जहाँ कॉस एक्स 0 आएगा वहाँ वहाँ सेक एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो वो भी वैल्यू क्या आता है, पाई बाई 2 पे कॉस एक्स क्या आता है, 0 आता है। तो हम वो वैल्यू क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ऑड वैल्यू हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन हमारे पास r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2, जहाँ पे कि n बिलोंग्स कर रहा है क्या, z को, रियल नंबर को। और हमारे पास रेंज क्या आ जाएगा, रेंज हमारे पास आ जाएगा कि 1 टू इन्फिनिटी और फिर -1 टू माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे, ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे। और 1 से लेकर के -1 के बीच की वैल्यू को हम नहीं लेंगे, ये हमारा रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो कॉसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जहाँ कॉसेक एक्स कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 कहाँ पे होगा, तो n पाई पे 0 होगा, n पाई पे होगा। तो क्या करेंगे, उसका डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डोमेन आ जाएगा r माइनस एन पाई, r माइनस एन पाई हो जाएगा। और फिर रेंज क्या हो जाएगा, सिमिलर जैसे सेक एक्स का रेंज है उसी तरह से कॉसेक एक्स का भी रेंज आ जाएगा, -1 टू माइनस इन्फिनिटी यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये सारे पार्ट्स हम ध्यान रखेंगे। और इनके जो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो क्या आएगा, 2 पाई आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इन पॉइंट्स को। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी बन जाते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।